तो दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर और मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कंपनी के नंबर क्या मार्केट के एस्टीमेट को बीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो डाटा बेसिकली क्रोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2,05,283 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,32,303 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,26,892 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू माफ कीजिएगा साल क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 2,26,892 करोड़, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 2,22,126 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उसी के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,87,699 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,33,572 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,16,802 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंपनी कंट्रोल किए हैं साल दर साल, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13,713 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल मात्र 890 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,224 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 32% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, मतलब प्रॉफिट के अंदर। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 9,224 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 10,250 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उससे 10% कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 9,53 का ईपीएस था, पिछले साल 56 पैसे का, अभी देखें तो 6,56 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो जो मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कंपनी के नंबर से, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू वाइज तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको 10% से कम होता हुआ देखने को ना मार्केट की उम्मीद से। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।